जिस तरह की तस्वीर रविंद्र सचदेव जी सामने आ रही थी, उसके बाद जगदीप दहिया जी मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। हमने देखा भी था कि कई अज्ञात हमलावरों की ओर से आतंकवादियों को जहन्नुम तक पहुंचाया जा रहा था, अज्ञात हमलावरों की ओर से चुन चुन कर मारा जा रहा था। अज्ञात हमलावर जो भी हो, लेकिन भारत की ओर से अब इन कोशिशों को अंजाम देना होगा कि चुन चुन के जहां कहीं भी आतंकवादी हो, आतंकवादी कैंप हो, तो हम इस इंतजार में नहीं बैठे कि हमारे ऊपर हमला होगा फिर हम पलटवार करेंगे और उसके बाद जवाब देंगे। हम 2 कदम आगे बढ़ के जिस तरह से बीती रात कार्रवाई की है, उस तरह की कार्रवाई को आगे जारी रखना होगा। रविंद्र सचदेव जी, आपसे ये सवाल है सर, प्लीज जवाब दें। हाँ जी, हाँ जी प्लीज। नो थैंक यू। नो एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए, अभी मैं बात कर रहा था पहले कि टिट फॉर टैट डॉक्ट्रिन है, पर टिट फॉर टैट तो तब होती है कि पहले किसी ने हम पे मारा, हमने उसको इक्वली जवाब दिया। अब आई थिंक हम ग्रेजुएट करेंगे। इसके अलावा प्री एम्प्टिव एलिमिनेशन, अब हम खुलेआम क्लियरली इस पॉइंट पे होंगे कि जो आतंकी हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अभी तक होता था जैसे कहा जाता है अज्ञात है, अज्ञात लोगों ने मार दिया चुन चुन के या जिसको भी मारा इत्यादि। आई थिंक अब वक्त ये आ जाएगा कि हम क्लियरली कहेंगे, या हम नहीं भी कहेंगे, बट लेट द वर्ल्ड ड्रॉ इट्स इंटरप्रिटेशन कि ये था, ये मारा गया, तो ऑब्वियसली इसके पीछे इंडिया है, क्योंकि इंडिया इनको प्रोएक्टिवली एलिमिनेट कर रहा है। और हमें प्रोएक्टिवली एलिमिनेट करने होंगे इनके आइडियोलॉजिकल लीडर्स। यस श्योर, ये कुत्ते की दुम है, ये बदलेगी नहीं। या तो पाकिस्तान में जैसे आप कह रही हैं टोटल रिफॉर्म होगा, पाकिस्तान की अवाम इस रजीम को उखाड़ फेंकेगी, बट वो बहुत मुश्किल है। जिस हिसाब से इनकी आर्मी और इंटेलिजेंस पॉलिटिशियंस को लग रखी है, एम्बेड हो रखी है पाकिस्तान की स्केलेटन में। आर्मी तो कहती है कि मेरा वजूद ही इसलिए कि मैं पाकिस्तान को बचाने के लिए हूं फ्रॉम इंडिया। तो वो बहुत मुश्किल होगा, आई डोंट नो कब होगा कि कोई रजीम चेंज हो, पूरी रेवोल्यूशन आ जाए पाकिस्तान में, मानिए आप। वो मेरे को दिखता नहीं है रियली ऑनेस्टली। तो इस बीच में हमने कोई हम पे मारेगा, हम टिट फॉर टैट करेंगे, बट हमें जहां एडवांस इंफॉर्मेशन भी मिलनी शुरू हुई, हमें उनको जाके प्रोएक्टिवली एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट हमें करना है, ना केवल जिन्होंने पहले कुछ करा है हमारे खिलाफ और खुले घूम रहे हैं पाकिस्तान में, बट जो कुछ प्लानिंग्स चल रही है, कुछ और प्लानिंग्स के जो भी सेल्स हैं, हमें प्रोएक्टिवली जाकर के इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखना है अलोंग विद टिट फॉर टैट। जब कुछ हो हम वापस इक्वल मारेंगे। मीनवाइल हमारी कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि हमें जहां जहां भी अंदाजा मिलता जाएगा, हम ऐसी शख्सियतों को एलिमिनेट करते जाएंगे। बिल्कुल, और वो मौजूदा वक्त की जरूरत भी है, क्योंकि पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पालता पोसता है, और मुझे समझ में नहीं आता है कि आतंकवादियों के खिलाफ जब हम कार्रवाई करते हैं तो उसके बाद तो पूरी दुनिया को खुद ही फोन करके बधाई देना चाहिए, खुद ही बताना चाहिए आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि आज ये हिंदुस्तान के भीतर दहशतगर्दी फैला रहे हैं, कल को पाकिस्तान के आतंकवादी दूसरे देशों के भीतर भी, और कई मौकों पर हमने देखा भी है, जिसका जिक्र नीरज आगे करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। पीएम मोदी से बीएसएफ के डीजी ने मुलाकात की है। दलजीत सिंह चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉर्डर के हालात की जानकारी दी है। बीएसएफ के डीजी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके बॉर्डर के हालात की जानकारी दी है। 1 घंटे तक पीएम और दलजीत सिंह की ये बैठक जारी रही। यकीनन बीएसएफ की क्या तैयारी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी हमला किया जाता है, या पाकिस्तान क्योंकि अब जैसे जैसे रात गहराएगी उसके बाद पाकिस्तान की कोशिश होती है, अब वो चैन से बैठेगा नहीं, इस बात को आप मानिए। और पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करना भी जरूरी है, परमानेंट को वो सबक सिखाना पाकिस्तान को जरूरी है कि दोबारा वो इस तरह की हरकत करें नहीं। जगदीप दहिया जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन उसके पहले ये हमने आतंकवादियों को मारा, चकनाचूर किया, हमारे पास पुख्ता सबूत होंगे, ताकि वक्त पड़ने पर एक होता है ना कि अगर कोई चाहे कि आपने कहा मारा तो उसको बता सकें कि भैया देखिए ये आतंकवादी कैंप थे, यहीं से दहशतगर्दी को पाला पोसा जाता था। दुनिया को तो एकजुट हो जाना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ मुद्दे पर, लेकिन उसके बावजूद उस तरह की आवाज क्यों नहीं सुनने को मिलती है? इस पर भी बैड टेररिस्ट, गुड टेररिस्ट, तुम्हारे वहां मारा तो हमारा लेना देना नहीं, हमारे वो तो आम नागरिक थे ना जिनको निशाना बनाया नीरज। इस पर भी दुनिया एकजुट क्यों नहीं होती है? इसीलिए चित्रा, जो भारत का विदेश मंत्रालय है, उसने जितने भी यूएनएससी के मेंबर स्टेट्स हैं, चाहे वो परमानेंट P5 स्टेट्स हो जिसमें अमेरिका, रशिया, चीन,
इंग्लैंड और फ्रांस है, और उसके अलावा जो नॉन परमानेंट स्टेट्स हैं उन सब के सदस्य, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है यूएनएससी का टेम्पररी मेंबर है। तो इन सब के जितने एम्बेसडर दिल्ली में हैं, इन सबको बुलाया गया है, विदेश मंत्रालय ने बुलाया है, इनकी ब्रीफिंग कराई जाएगी। और जो हम लगातार पिछले 1-1.5 हफ्ते से बता रहे थे कि कैसे पाकिस्तान में आतंकी हैं, असीम मुनीर का डोजियर है, टेररिस्ट कैंप्स के हैं, जो आज जो हमारे देश की जो महिला सैन्य अधिकारी थी उन्होंने और विदेश सचिव ने जो सबूत दिए कि किस तरह से टेरर कैंप्स को हमने तबाह किया गया, उन सारे सबूतों को इन यूएनएससी मेंबर्स के सामने रखा जाएगा, एम्बेसडर्स के सामने रखा जाएगा, और उनको बताया जाएगा देखिए ये जो आतंकवाद है ये यहाँ से पाकिस्तान से पनप रहा था, इसको पालने पोसने का काम वहाँ की सरकार, वहाँ की सेना और वहाँ की खुफिया एजेंसी करती है, इसीलिए हमने यहाँ टारगेट किया है। अब आपको हमारा साथ देना ही होगा। चीन जो था लगातार P5 मेंबर्स में से थे, एक देश था जो कि हमेशा जो है भारत के यूएन में जाकर वो अड़ंगा लगाता था। मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का जहां भावलपुर में हमने अटैक किया है उसके टेरर हेडक्वार्टर में, उसको वैश्विक आतंकवादी घोषित नहीं करने देता था चीन, लेकिन इस पहलगाम हमले के बाद उसने भी थोड़ा माना है कि आतंकवाद को खत्म किया जाए। हालांकि उसने जो आज हमने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर, उसको लेकर जो है अपना ऐतराज जरूर जताया है, लेकिन उस सबके बावजूद उनके एम्बेसडर भी यहाँ पर मौजूद होंगे, उनको दिखाए जाएंगे ये सबूत कि ये जो आप मित्र कहते हैं, आप कहते हैं हिमालय से भी ऊंची हमारी दोस्ती है चीन और पाकिस्तान की, ये देखिए आपका दोस्त क्या करता है हमारे देश में, हमारे देश के नागरिकों को, मासूम नागरिकों को उनका धर्म पूछकर मारता है। उनका जो सेना प्रमुख है, जो वो जनरल की बजाय वो एक जिहादी, एक मौलाना असीम मुनीर है, उसकी करतूतें आप देख लीजिए और अब आप डिसाइड कीजिए कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में आप हमारे साथ हैं या आप पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा, क्योंकि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। अमेरिका जैसा इतना ताकतवर देश अगर इस आतंकवाद से नहीं बच पाता है, तो आप सोचिए कि इसको जड़ से खत्म करने की कोशिशें तो सभी को करनी होंगी। और दुनिया को यह समझना होगा कि दूसरे देश में आतंकवादी हमला होता है तो उसको लेकर आपका रवैया कुछ और होगा, आपके भीतर होता है रवैया कुछ और होगा। ऐसा नहीं हो सकता। बेगुनाहों की जान लेने वाले इन आतंकवादियों, इन राक्षसों को कड़ा और बड़ा सबक सिखाना चाहिए। और सिर्फ एक कुछ आतंकवादी जो पकड़े जाएं नीरज, उनके साथ तो वो बर्बरता करनी चाहिए ताकि उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। उनको तुरंत इतनी आसानी से उनको मौत नहीं देनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।